देखा जाए आज के समय अगर हम युवाओं की बात करें, युवा बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और आपकी जो हम आईएएस की सक्सेस मानते हैं, आपकी ऑल इंडिया में 2 रैंक आई थी, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि आप भी अपने पहले अटेम्प्ट में रह गई थी। किस तरह का वो एक्सपीरियंस था? जैसे आपने कहा कि डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है ज़माना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को सेकंड चांस दें, खुद के लिए अवसर तलाशें और खुद को मौका देने से कभी मत कतराइए, कभी मत सोचिए कि आपके लिए ये लास्ट चांस था। जैसे जब आपने बताया कि मेरा पहला अटेम्प्ट था, जून 2019 में मैंने अटेम्प्ट दिया था वो। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो लगा कि होगा भी या नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो फिर बड़ी हिम्मत करके एक दिन एक डिसीजन लिया कि खुद में अगर आप भरोसा दिखाएंगे तभी है कि दूसरे आप में भरोसा दिखा पाएंगे। तो खुद में विश्वास रख करके फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एक बार फिर से ट्राई करना है। फिर मैंने दोबारा उसकी तैयारी शुरू की। तो यकीन मानिए, जिसको हम एक वर्ड बोलते हैं लीप ऑफ फेथ, कि खुद में यकीन रख के एक बार और कोशिश करना। तो कोई भी कोशिश आखिरी नहीं होती। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो वो सिर्फ इस मोमेंट के लिए है। थोड़ा सा उस दिमाग खोल करके सोचेंगे, विवेक से अपने सोचेंगे, तो आपके लिए भी दूसरे मौके मौजूद हैं। यदि किसी युवा को लगता है कि वो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, देखिए कई लोग पढ़ाई लिखाई में हो सकता है उतने अच्छे ना हो, वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छे हों। हम सब जानते हैं नीरज चोपड़ा जी के बारे में, वो देश का गौरव हैं। सोचिए यदि उनको पेरेंट्स ने या उन्होंने खुद को सोचा होता कि मैं तो पढ़ाई ही करूँगा, तो शायद वो आज वो ना होते जो जिस वजह से हम उनको जानते हैं। तो आप ये देखिए कि आपका किस क्षेत्र में मन लगता है और उसमें जम के मेहनत करिए, आप डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। जैसे कि मैम आज आप खुद जॉब पर हैं और एक बताते हैं कि आपकी मदर ने आपके लिए जॉब छोड़ दी थी। कितना कठिन लगता होगा कि आपकी जब मदर ने ये कार्य आपके लिए किया, और क्या कहना चाहेंगे अपने आपका माता पिता के लिए? जी बिल्कुल, माता पिता बहुत संघर्ष करते हैं, बड़ा त्याग करते हैं अपने बच्चों को कुछ भी बनाने के लिए। मेरी माँ टीचर हुआ करती थी स्कूल में। उन्होंने जॉब छोड़ दिया ताकि मेरे और मेरे भाई की पढ़ाई पे ध्यान दे सकें। तो उस समय इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जब आज खुद एक महिला होकर मैं नौकरी करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं दुखद है कि परिवार के लिए आज भी महिलाओं को ही त्याग करना पड़ता है। मैम देखा जाता है जब भी कोई सफल होता है तो उससे कहता है कि मैंने 16 घंटे पढ़ाई की, 18 घंटे पढ़ाई की। क्या कहना चाहेंगे आप? ये सबसे पहले आपने बोला 16-17 घंटे, ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो लगातार 16-17 घंटे पढ़ सके। 2 दिन आप पढ़ सकते हैं, पर उसके अलावा एक ऐसी पढ़ाई का रूटीन होना चाहिए जो आप साल भर के लिए कर सकें। किसी भी परीक्षा की तैयारी में हमें 1 साल लग जाता है। आईएएस पीसीएस की बात करूँ तो 1 साल तैयारी में लगता है, फिर परीक्षा ही 1 साल की होती है, प्रीलिम्स होता है, रिजल्ट आएगा, मेंस, फिर रिजल्ट, फिर इंटरव्यू। तो 1 साल का समय उसमें है। तो डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है, अनुशासित रूप से करनी है। सबसे पहले एग्ज़ाम का सिलेबस देखिए, जो कि उसकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। सरकार ने खुद आपको सिलेबस बताया हुआ है, सिलेबस को देख लीजिए। कौन सी किताबें पढ़नी है उसका चयन कर लीजिए, और उसके बाद नियमित रूप से एक प्लान बना करके, टाइम टेबल बना करके कि इस दिन मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस दिन मुझे ये पढ़ना है, और ऐसे करके अपने साल भर का शेड्यूल बना के सिलेबस ख़त्म करिए। जो युवा शॉर्टकट अपनाते हैं और सोचते हैं शॉर्टकट से सफलता मिलेगी, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें कई चरणों में भी होती हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, कितने बार आप उनसे बच करके निकलेंगे। शॉर्टकट मत ढूंढिए, मेहनत करिए। और मैं तो ये भी कहूँगी कि जितना दिमाग शॉर्टकट बनाने में लगता है, शायद उससे कम समय में आप तैयारी कर लेते हैं। तो शॉर्टकट ढूंढने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ 18 से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।